दोस्तों इस रबर को मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ। एक पॉइंट आ जाएगा कि ये स्ट्रेस ले नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा। सेम चीज होती है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के साथ। तो आज जानने की कोशिश करते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एक टर्मिनोलॉजी डेवलप की गई है लेमैन को या नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए कि डिप्रेशन क्या हो सकता है, या इसको हम कह सकते हैं कि डिस्थाइमिया, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये इंडिविजुअल ऑलरेडी हाई फंक्शनिंग होते हैं लेकिन इनको डिप्रेशन हो गया होता है जिसकी वजह से इनका आउटपुट कम हो जाता है। लेकिन इनका आउटपुट का लेवल हाई लेवल से नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, फिर इसलिए लोगों को लगता है कि अभी भी नॉर्मल ही है। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन को हम कैसे पहचानें। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में लोग जनरली नॉर्मल दिखाई देते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल होता है, उनका वर्क आउटपुट जो होता है वो नॉर्मल होता है, इसलिए वो जनरली लोगों के नजर में नहीं आते। लेकिन ये लोगों को खुद को पता होता है कि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनका मन दुखी फील हो रहा है, या उनको जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। ये हमेशा दूसरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके चेहरे पे एक झूठी हंसी होती है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि क्या गम है जिसे छिपा रहे हो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। तो दोस्तों सच में इनके बारे में ऐसे ही होता है कि ये अपना गम छुपाने के लिए हमेशा हंसते हुए दिखाई देंगे। जब वो हंसते हैं तो उनको मन में ही पता होता है कि वो अंदर से कितना दुखी होते हैं। सेकंड पॉइंट होता है, इनको हमेशा ही स्ट्रेस रहता है कि दिन कैसे जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक ये हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं कि अभी समय बस निकल जाए और वो काम करके घर पहुंच जाए। सुबह जब उठते हैं तो उनको हर छोटी से छोटी चीज करने में परेशानी होती है या काफी ज्यादा एफर्ट लगते हैं। उनको काफी मेहनत लेनी पड़ती है अपना नॉर्मल काम करने में, लेकिन क्योंकि हाई फंक्शनिंग लोग होते हैं ये अपना काम कर लेते हैं। जब ऑफिस में होते हैं तब भी ये अपना काम नॉर्मली करते हैं, लेकिन इनके मन में एक स्ट्रेस होता है जिसको वो बाहर दिखा नहीं पाते। थर्ड चीज होती है, अगर इनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए तो इनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। जैसे वो एक रूटीन में काम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर सपोज इनको ऑफिस के लिए कहीं टूर पे जाना पड़ेगा या ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा या वर्कलोड बढ़ गया तो इनका ब्रेकआउट पॉइंट आ सकता है, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला पॉइंट होता है, थोड़ा सा भी बुरे समय में ये ड्रेन आउट हो सकते हैं, इनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। ये नॉर्मली काम तो कर लेते हैं, लेकिन समझने की कोशिश ये करनी चाहिए ये नॉर्मली भी जो काम कर रहे हैं ये काफी ज्यादा परेशानी के साथ कर रहे हैं। तो अगर इनकी परेशानी थोड़ी भी बढ़ जाती है तो इनका ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का आउटपुट नॉर्मल होता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि वो डिप्रेशन में है या उनको कोई परेशानी हो रही है। अगर देखा जाए तो उनका ऑफिस का परफॉर्मेंस नॉर्मल होता है, उनका स्कूल का परफॉर्मेंस नॉर्मल होता है, लेकिन वो अंदर से एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आती या बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। तो अगर इसमें थोड़ी भी दिक्कत हो जाएगी या कोई भी परेशानी आ जाएगी तो ये लोग अंदर से टूट सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि आपको अपने साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। आपको डिप्रेशन ज्यादा ना हो इसके लिए आपने अपने साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इन लोगों का ऐसे भी होता है कि वो नहीं चाहते कि किसी को उनका वीकनेस के बारे में पता चले, वो हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने में लगे रहते हैं। तो अगर आप हमेशा किसी को स्ट्रांग दिखाने में लग रहे हैं तो आपकी एनर्जी ही इसी चीजों में चली जाती है और आप अपना सही से आउटपुट नहीं दे पाते। तो इस बात को समझने की कोशिश करना है कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका आउटपुट कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है, आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको अपना डिप्रेशन से लड़ाई करना है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी है। आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि जितनी देर तक आप लड़ते रहेंगे आपकी एनर्जी और आपके रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और एक समय ऐसा आ सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा जिसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों डिप्रेशन या कोई भी बीमारी का जब हम समय रहते इलाज कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकती है, आपको अपना रिस्पॉन्स सही से मिल सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में ऐसे कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपके दोस्तों में या परिवार में ऐसा प्रॉब्लम है तो उनको साइकेट्रिस्ट की मदद लेने के लिए एनकरेज कीजिए, उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। अगर आप किसी को साइकेट्री की ट्रीटमेंट लेने के लिए एनकरेज करते हैं तो आप उनको मदद कर रहे हैं, हो सकता है आप उनकी जान भी बचा रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको साइकेट्री और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी मिले। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।